मई का महीना, चिलचिलाती धूप है। मनीष अपनी पुरानी कार के पास खड़ा है। उसके हाथ में ठंडी छाछ का एक गिलास है। वो पसीने पोंछते हुए बहुत थका हुआ लग रहा है। ऋषि और नेहा भी वहीं खड़े हैं। मनीष हाफते हुए कहता है, अरे ऋषि भाई, ये कैसा गांव है तुम्हारा? पिछले 3 दिन से एक किराए का कमरा ढूंढ रहा हूँ, कोई देने को राजी ही नहीं है। कल रात कार में उमस से मेरी जान ही निकल गई थी। ऋषि छाछ पीते हुए कहता है, अरे मनीष, गांव बहुत बढ़िया है, बस यहाँ के नियम थोड़े अलग हैं। अब वो सामने मुकेश चाचा का घर देख, 3 कमरे खाली पड़े हैं, पर वो किसी कुंवारे लड़के को कमरा नहीं देते। तभी मुकेश चाचा वहाँ से गुजरते हैं। उनके गले में एक सूती गमछा है और वो पसीना पोंछते हुए जा रहे हैं। मनीष हाथ जोड़कर कहता है, मुकेश चाचा नमस्ते। चाचा जी, 1 आध महीने के लिए वो एक कमरा दे देते तो जान बच जाती। मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। शरीफ? सब शुरू में ऐसा ही बोलते हैं, बाद में तुम शहर वाले लड़के रात रात भर जोर से टीवी चलाते हो, दीवारों में कीले ठोकते हो। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और देखो। मनीष भैया, चाचा की बात का बुरा मत मानना, वो पुराने ख्यालों के हैं। पर ये सच है कि इस चिलचिलाती धूप और लू में बिना छत के तुम बीमार पड़ जाओगे। छत तो है नेहा जी, मेरी ये पुरानी कार। आज रात इसी में सो जाऊंगा, कल कुछ और सोचता हूँ। रात के समय भी बहुत उमस और गर्मी है। मनीष कार की पिछली सीट पर सिकुड़ के लेटने की कोशिश कर रहा है। कभी उसके पैर स्टीयरिंग पर लड़ते तो कभी सिर दरवाजे पर। मनीष खुद से बातें करते हुए पसीना पोंछते हुए कहता है, हे भगवान, अगर एसी चलाता हूँ तो सुबह तक पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और नहीं चलाता हूँ तो मैं उबल जाऊंगा। ये सीट है या जलता हुआ तंदूर? आउच, मेरी कमर। कल ही इस गांव से वापस चला जाऊंगा। पूरी रात मनीष करवटें बदलता रहता है और पसीने से भीगता रहता है। मनीष की आंखें सूजी हुई हैं, बाल बिखरे हैं। पसीने से लथपथ कपड़ों से वो नेहा की दुकान पर आता है। क्या बात है मनीष, शक्ल से तो तुम ज़ॉम्बी लग रहे हो। कार का 5 स्टार होटल कैसा लगा? मनीष चिढ़ते हुए कहता है, मजाक मत उड़ा ऋषि। रात भर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गर्म अवन में बंद कर दिया हो। हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी। भाई कुछ जुगाड़ कर, वरना मैं रोस्ट हो जाऊंगा। ऋषि अचानक आंखें बड़ी करके कहता है, जुगाड़? हाँ, एक आइडिया है, एकदम मास्टर स्ट्रोक। लो भैया, ऋषि का दिमाग चला। अब पक्का कोई आफत आएगी। क्या आइडिया है तुम्हारा? मनीष, कार लोहे की है, इसलिए धूप में भयंकर गर्म हो जाती है। हम तुम्हारी कार को गर्मी से बचाने वाली ठंडी झोपड़ी में बदल देंगे। क्या? मेरा दिमाग मत खराब कर। कार को ठंडी झोपड़ी कैसे बनाएंगे? अरे सुन तो, गांव में पुआल, बांस और जूट की बोरियां बहुत हैं। हम कार की छत और चारों तरफ बोरियां और पुआल डाल देंगे और उस पर पानी छिड़क देंगे। एकदम नेचुरल कूलर का काम करेगा। अंदर एसी जैसी ठंडक रहेगी। पुरानी देसी तकनीक। अरे ऋषि, बेचारी कार को तंबू बना दिया तुम लोगों ने। पुलिस वालों ने देख लिया तो चालान काट देंगे। यहाँ पुलिस कहाँ आती है नेहा जी? और सच कहूँ तो गर्मी से भुनने से अच्छा है कि मैं इस बेवकूफी भरे आइडिया को मान लूं। मनीष और ऋषि मिलकर कार पर बांस बांधते हैं। उस पर जूट की बोरियां और सूखी घास लपेटते हैं और उस पर खूब सारा पानी छिड़क देते हैं। कार अब पहियों वाली एक छोटी कूल झोपड़ी जैसी लग रही है। सिर्फ शीशों के पास थोड़ी जगह खाली है। देख मनीष, क्या शानदार इको फ्रेंडली नेचुरल एसी घर बनाया है। इसे कहते हैं चलता फिरता 1 BHK। मनीष कार को देखकर सिर पीटते हुए कहता है, अगर मेरे घर वालों ने मुझे इस हालत में देख लिया तो जायदाद से बेदखल कर देंगे। खैर, आज रात इसमें सोकर देखता हूँ। मनीष अपनी कार झोपड़ी के अंदर सो रहा है। उसने खिड़कियां थोड़ी खोल रखी हैं। गीली घास और बोरियों से छन कर आ रही हवा से अंदर सच में एसी जैसी ठंडक है। मनीष आराम से खर्राटे ले रहा है। रात के सन्नाटे में मुकेश चाचा अपनी लाठी टेकते हुए टहलने निकलते हैं। अंधेरे में उन्हें एक अजीब सी झोपड़ी दिखाई देती है, जहाँ पहले कोई झोपड़ी नहीं थी। उसमें से पानी की बूंदें भी टपक रही थी। चाचा हैरानी से कहते हैं, अरे ये रामू के खेत के पास रातों रात ये पानी टपकता तंबू किसने बना लिया? मुकेश चाचा जैसे ही झोपड़ी के करीब जाते हैं, मनीष नींद में करवटें लेता है और गलती से उसका पैर कार के हॉर्न पर लग जाता है।
हॉर्न बजते ही मनीष हड़बड़ाकर उठ जाता है और गलती से हेडलाइट का स्विच ऑन कर देता है। घास से ढकी हुई कार की 2 हेडलाइट्स अचानक मुकेश चाचा के चेहरे पर पड़ती है। चाचा डर के मारे लाठी छोड़ देते हैं। अरे बाप रे, झोपड़ी की आंखें आ गई और ये तो घुर्रा भी रही है, बचाओ। मुकेश चाचा घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। मनीष अंदर से हड़बड़ाकर झांकता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। लगता है कोई जंगली कुत्ता था। चलो जो भी हो, आज नींद बहुत अच्छी आ रही है। पिछले 3 दिन से मनीष मजे से अपनी ठंडी झोपड़ी कार में रह रहा है, लेकिन आज गर्मियों का मौसम अचानक बदल गया। लू की जगह तेज आंधी और बेमौसम बारिश की शुरुआत हो गई। नेहा अपनी दुकान पर अकेली है। उसकी दुकान की टीन की छत पुरानी है और कई जगह से टपकने लगी है। नेहा का राशन, चाय पत्ती और बिस्किट के डिब्बे भीगने लगे हैं। वो परेशान होकर सामान समेट रही है। ए भगवान, ये कैसी आफत आ गई। मेरा तो सारा महीने भर का राशन पानी में खराब हो जाएगा। तभी वहाँ से मनीष अपनी झोपड़ी कार को धीरे धीरे चलाते हुए गुजर रहा होता है। वो नेहा को परेशान देखता है। मनीष तुरंत कार रोकता है और भीगते हुए बाहर आता है। नेहा जी, क्या हुआ? ये छत तो पूरी तरह रिस रही है। नेहा रोते हुए कहती है, हाँ मनीष भैया, मेरा सारा सामान भीग रहा है। इसे कहाँ रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरी रोजी रोटी है। मनीष बिना एक पल सोचे अपनी कार का पिछला दरवाजा खोलता है। उसमें अपने सोने के लिए जो गद्दा लगाया था उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। नेहा जी, आप ये सारा सामान मेरी इस कार में रख दीजिए। ऊपर बोरियां और घास है, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाएगा। जल्दी कीजिए। पर मनीष भैया, ये तो तुम्हारा घर है, तुम कहाँ सोओगे और तुम्हारा गद्दा भीग जाएगा। गद्दा तो सूख जाएगा नेहा जी, पर आपकी मेहनत की कमाई खराब हो गई तो वापस नहीं आएगी। आप सामान अंदर रखिए, मैं ऋषि की दुकान के छज्जे के नीचे रात गुजार लूंगा। बारिश हुई है तो वैसे भी मौसम ठंडा ही है। मनीष और नेहा मिलकर सारा सामान कार में सुरक्षित रख देते हैं। ये सारा नजारा कुछ दूर पर खड़े मुकेश चाचा अपने घर के छज्जे से देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में मनीष के लिए जो राय थी वो बदल रही होती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। हल्की धूप खिली है। मनीष ऋषि की दुकान के बाहर एक बेंच पर सिकुड़कर सो रहा है। तभी मुकेश चाचा वहाँ आते हैं और अपनी लाठी से जमीन खटखटाते हैं। ए लड़के, उठो। मनीष हड़बड़ा कर उठता है। जी चाचा जी, कोई गलती हो गई क्या? मुकेश चाचा मुस्कुराते हैं, जो उनके चेहरे पर कम ही देखने को मिलता है। गलती तो मुझसे हुई थी, जो मैंने इंसान को उसकी उम्र और शहर से नापा। कल रात मैंने देखा कि कैसे तुमने एक बेसहारा औरत का सामान बचाने के लिए अपना वो नेचुरल एसी उसे दे दिया और खुद बाहर सो गए। मनीष विनम्रता से कहता है, वो तो कोई भी करता चाचा जी। पहले दिन जब मैं गर्मी से बेहाल था तो नेहा जी ने मुझे ठंडी छाछ पिलाई थी। मकान ईंट और पत्थर से बनते हैं बेटा, लेकिन घर अच्छे दिलों से बनते हैं। जाओ, अपना वो पुआल और बोरी वाला कचरा कार से उतार कर फेंक दो। मेरे घर के ऊपर वाला कमरा तुम्हारा हुआ। और हाँ, किराया महीने की 1 तारीख को मेज पर चाहिए, समझे? मनीष की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से कहता है, सच्ची चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 तारीख को सुबह 8 बजे किराया आपके हाथ में होगा। तभी पीछे से ऋषि और नेहा भी आ जाते हैं। देखा मनीष, मैंने कहा था ना, मेरा जुगाड़ काम करेगा। मेरे देसी कूलर वाले आइडिया की वजह से ही तुम्हें कमरा मिला है। चुप कर ऋषि, कमरा तेरे घास फूस के आइडिया से नहीं, मनीष भैया की नेक नियत और इंसानियत से मिला है। मुकेश चाचा भी हंस पड़ते हैं। हाँ भाई ऋषि, अगर मनीष कल रात मेरी गली में वो झोपड़ी कार लेकर आ जाता तो मैं शायद उसे भूत समझकर लाठी मार देता। मनीष अपनी उस अजीबोगरीब कार की तरफ देखता है और फिर मुकेश चाचा और नेहा की तरफ। चारों जोर से हंस पड़ते हैं। तो देखा, सुविधाएं और मकान भले ही इंसान को शारीरिक आराम देते हों, लेकिन इंसानियत, करुणा और दूसरों की मदद करने का भाव भी हमारे जीवन और रिश्तों में सच्ची ठंडक और सुकून लाता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे सही समय पर सही दरवाजे खोल देते हैं।